ये है SCP-5652 माइक्रो शार्क। क्या हुआ, दिखाई नहीं दे रही क्या? रुको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। ये रही माइक्रो शार्क, एक एडल्ट फीमेल हैमरहेड शार्क जिसका साइज है 4 माइक्रोमीटर और ये एक यूक्लिड SCP है। अगर आपको इसके साइज का अंदाजा दूं तो मेरे पास ये जो मैकेनिकल पेंसिल है इसकी लेड 0.5 मिलीमीटर की है, यानी 500 माइक्रोमीटर मोटी लेड। और अगर मैं इससे एक लाइन बना देता हूँ तो इस लाइन के अंदर परपेंडिकुलरली मैं 125 माइक्रो शार्क्स को एक सीधी लाइन में फिट कर सकता हूँ। इतनी ज्यादा छोटी होती हैं ये। इसको पेट्री डिश में बहुत ही सेफली रखा जाता है और खाने के लिए इसे बैक्टीरिया और आर्के दिया जाता है। अगली है SCP-184 द आर्किटेक्ट, एक यूक्लिड SCP जिसका शेप एक डोडेकाहेड्रॉन जैसा है और साइज में 10 सेंटीमीटर, यानी कंपैरिजन के लिए यह है मेरा हाथ जो कि 17.5 सेंटीमीटर लंबा है और ये है SCP-184। देखने में छोटा सा है लेकिन इसके पास डायमेंशनल पावर्स हैं। ये जिस भी कंटेनर के अंदर होता है उस कंटेनर के डायमेंशंस को मैनिपुलेट करके बड़ा कर सकता है, लेकिन सिर्फ अंदर से, यानी कमरा बाहर से तो छोटा ही लगेगा लेकिन अंदर से बहुत बड़ा। और अगर ज्यादा समय तक इसको एक्टिव छोड़ दिया तो ये नए कमरे बना सकता है और फर्नीचर्स भी कॉपी कर सकता है, लेकिन ज्यादा ही कॉपी करने पर चीजें डिस्टॉर्ट होने लगती है जिसकी वजह से इसका डीएक्टिवेट होना जरूरी है और वो होता है इसको एक इलेक्ट्रोमैग्नेट पे चिपका के। बस हो गया ये डीएक्टिवेट। अगली है SCP-131 दी आईपॉड्स, जिनका नेचर बिल्कुल सेफ है। इनफैक्ट इनका बिहेवियर बिल्कुल किसी बिल्ली की तरह है, प्लेफुल और एक्टिव। इनका साइज है 30 सेंटीमीटर या फिर 1 फीट, मेरे पीसी से थोड़े से छोटे। और इनकी बॉडी के नीचे वाले हिस्से देख रहे हो, ये जो मेटेलिक पोर्शन है ये एक व्हील की तरह काम करता है इन्हें इधर उधर जाने के लिए। और जैसा कि आप देख ही सकते हो ये सिर्फ 2 ही हैं, ये वाला ऑरेंज और ये वाला येलो। वैसे इसके कलर को बर्न्ट ऑरेंज और इसके कलर को मस्टर्ड येलो बोलते हैं, बाकी इन दोनों की आंखें ब्लू कलर की ही है। हाँ तो बस इतना ही है इन दोनों के लिए। अगली है SCP-096 दी शाय गाय, और मुझे नहीं लगता मुझे इसके बारे में बताने की जरूरत है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। अगर किसी ने इसकी शक्ल गलती से भी देख ली, चाहे वो एक फोटो में पिक्सल जितनी क्यों ना हो, तो शाय गाय बर्जर्क होके इसकी शक्ल देखने वाले को जान से मार देगा। हाइट इसकी 2.38 मीटर्स है, कंपेयर करे तो ये दरवाजा 2 मीटर का है, तो शाय गाय इतना ऊंचा तो होगा ही। बाकी ये ऑलमोस्ट इमोर्टल और इनविंसिबल है। I'm invincible. अगली है SCP-682 हार्ड टू डिस्ट्रॉय रेप्टाइल, एक कीटर SCP जो कि ऑब्वियसली एक रेप्टाइल है और इसका साइज 8 या 10 मीटर जितना बड़ा हो सकता है। कंपैरिजन के लिए ये है टाटा टिगोर जिसकी लेंथ है 3.99 मीटर, ऑलमोस्ट 4 मीटर। तो SCP-682 इसकी भी डबल है, यानी इतनी बड़ी। अगर हम 8 मीटर मान रहे हैं तब लो मैं भी बगल में खड़ा हो जाता हूँ, आपको थोड़ा और आइडिया मिल जाएगा। अगली है SCP-3676 दी मल्टीवर्सल मेगापीड, एक कीटर SCP जो कि हरपाफे हाइडे न्यारा में न्यारानु न्यारारे न्याराहिदे नामक प्रजाति को बिलोंग करता है, लेकिन इसका साइज 1.5 किलोमीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा। कंपेयर करना है, वेल ये है एक फुटबॉल फील्ड जिसकी लेंथ ऑन एवरेज 100 मीटर तो होती ही है। तो अगर हम 15 फुटबॉल फील्ड्स को लाइन में लगा दें तो ये SCP सारी फील्ड्स आराम से कवर कर सकती है, लेकिन इसकी चौड़ाई लंबाई के कंपैरेटिवली थोड़ी कम है, सिर्फ 5 मीटर, जो कि फिर भी इतनी ज्यादा है कि खली जितने 2 इंसान एक के ऊपर एक खड़े कर देंगे जो कि 216 सेंटीमीटर लंबे हैं, तो भी 68 सेंटीमीटर एक टेनोर उकुलेले फिट करने जितनी जगह बच ही जाएगी। और अगर 68 सेंटीमीटर में से 1 सेंटीमीटर माइनस कर दें तो फिर अगली है SCP-4829 अम्ब्रियो, जो कि यूरेनस के मून अम्ब्रियल के लिए ही बोला जाता है। ये एक यूक्लिड SCP है और ये SCP इसलिए है बिकॉज अम्ब्रियो की सरफेस पे 40 किलोमीटर लंबे फूल जैसे दिखने वाले रॉकी स्ट्रक्चर्स जनरेट होते हैं और कुछ महीने रिदमिकली मूव करने के बाद खुद ही सरफेस के अंदर चले जाते हैं। इस मून का साइज है लगभग 1200 किलोमीटर, यानी कंपेयर करे तो ऑलमोस्ट इटली जितना बड़ा या मे बी इटली से थोड़ा बड़ा। ये लो मैं खुद भी बगल में खड़ा हो जाता हूँ, आपको और बेटर आइडिया मिलेगा। आई नो मैं दिखाई नहीं दे रहा बट स्टिल।
अगली है SCP-169 दी लेवियथन, एक कीटर SCP जिसकी लेंथ 2000 से लेकर 8000 किलोमीटर लंबी एस्टिमेट करी जाती है। कंपैरिजन के लिए हमारा इंडिया नॉर्थ से लेकर साउथ तक लगभग 3200 किलोमीटर लंबा है, यानी अगर लेवियथन को 8000 ना मान के हम 6000 किलोमीटर भी मान लें, फिर भी इंडिया से ऑलमोस्ट 2 गुना ज्यादा लंबा, और ये रहता है सदर्न एटलांटिक ओशन के अंदर बिना ज्यादा हलचल करे। अगली है SCP-1682 सोलर पैरासाइट, एक न्यूट्रलाइज्ड SCP जो कि सन के अंदर रहता है और सन की ग्रेविटी की वजह से बाहर नहीं निकल सकता। देखने में इसको एक टेप वॉर्म जैसा माना जाता है और इसका एस्टिमेटेड साइज है 28,000 किलोमीटर, यानी ऑलमोस्ट 2 पृथ्वी और 1 चांद जितनी लंबाई। वेल, अच्छा हुआ ये सूरज के अंदर फंसा पड़ा है, वहीं रहना, ठीक है। अगली है SCP-3200 क्रोनोस, एक कीटर SCP जिसका दूसरा नाम है बूट्स वॉइड, और ये रियलिटी में एग्जिस्ट करता भी है। ये एक 300 मिलियन लाइट ईयर बड़ा वॉइड है जो कि लिटरली स्पेस में कैजुअली एग्जिस्ट कर रहा है। जहाँ पे 2000 गैलेक्सीज होनी चाहिए वहाँ पे सिर्फ 60 हैं। 300 मिलियन लाइट ईयर पता है कितना बड़ा होता है, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ पहुँचने में लाइट को भी 300 मिलियन साल लग जाएंगे, इतना ज्यादा बड़ा। ये लो, मैं भी बीच में खड़ा होके दिखा देता हूँ। ये रहा मैं यहाँ पे, दिखाई नहीं दे रहा लेकिन हूँ इधर ही। तो आई थिंक अब आपको अंदाजा लग गया होगा SCP-3200 के साइज के बारे में। नहीं लगा? चलो एक आखिरी एग्जांपल देता हूँ फिर। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी 1 लाख लाइट ईयर्स चौड़ी है, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में लाइट को भी 1 लाख साल का समय लगता है। तो सोचो अगर हम मिल्की वे जैसी 3000 गैलेक्सीज को एक लाइन में लगा दें तो लाइट को यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? जी हाँ, 300 मिलियन साल। वही समय जो लाइट को बूट्स वॉइड की एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में लगेगा। तो इतना बड़ा है बूट्स वॉइड कि 3000 मिल्की वे गैलेक्सीज को लाइन में लगा सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। ये वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगी है, सो आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसी और वीडियोस चाहिए तो लाइक, शेयर और हाइप करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।